नमस्कार, आंखों देखी में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। अभी मालवा अधिकार राकेश मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष विश्व मालवा अधिकार उपस्थित हैं। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस परिसंवाद संगोष्ठी के रूप में उपस्थित हैं यहाँ, और इनसे यह मानवा दिवस के अवसर पे कुछ लोगों के बीच रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जनता से। क्या संदेश देते हैं जनता को, इन्हें अपने मुंह से बताएंगे परिचय के साथ में। आज विश्व मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला मानवाधिकार संरक्षण कार्यालय में किया गया। हम सबसे पहले हमारे जो इतने भी सदस्य हैं वो लोग काफ़ी दुखी हैं, चूँकि देश का जाबाज सेनापति हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ। उनके साथ जो भी साथी थे, आज अपार दुख की घड़ी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके साथ जो लोग भी इस दुर्घटना में सम्मिलित थे और जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति मिले। आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हमारा जो सब्जेक्ट है, बिहार की पीड़ा से जुड़िए, मानवाधिकार हनन को जानिए। आज बिहार की जो स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति है, प्रारंभिक शिक्षा यहाँ की जो स्थिति बढ़ती जा रही है, बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार, जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, आज उन तक उनको नहीं मिल पा रहा है। यह बहुत काफ़ी दुखद बात है। आज इस प्रांत में शिक्षा इतना कमज़ोर हो चुका है कि इस प्रांत के बच्चे जब दूसरे प्रांत में जाते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पुअर हैं। आप यहाँ महिलाओं के सवाल पर मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि आज उत्पीड़न की, बलात्कार की, अपहरण की जो घटना घट रही है वह निंदनीय है, और आज इस प्रांत में महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज भी उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। पुलिस मैनुअल की बात आप करोगे, आज सर्च की बात है कि जब गरीब पीड़ित एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनी पीड़ा, अपनी दर्द लेकर के थानेदार के पास जाता है तो उनकी बात को अनसुनी कर दिया जाता है, और थानेदार दबंगों के बात को समझकर उनसे प्रभावित होकर के उस पीड़िता का एफआईआर भी दर्ज लोग नहीं करते हैं, जो चिंता का विषय है। हमारा मानवाधिकार संगठन के लोगों ने निर्णय लिया है, हमारे आलोक जी ने ये बताने का काम किया है। इन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर बिहार की बात तो छोड़िए, जहां हम हैं वहीं से शुरुआत हम करें कि पुलिस पब्लिक परिसंवाद संगोष्ठी हो, और सभी थाने के थानेदार साहब हों, हमारे कप्तान साहब हों, पुलिस कप्तान साहब, और हम पुलिस और पब्लिक परिसंवाद करें। इस परिसंवाद से निश्चित रूप से एक बात उभर करके निश्चित आएगा कि जो थानेदार पुलिस मैनुअल का पालन नहीं करते हैं, मानवाधिकार का हनन करते हैं, पीड़ित व्यक्तियों की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, वह निश्चित तौर पर अगली पंक्ति में लोगों के सामने आ जाएंगे। हम वैसे भी पदाधिकारी की बात करते हैं जो आज भी हैं, जो ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। मैं मानवाधिकार संगठन की ओर से आपको स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि मैं उन्हें सम्मानित करूँगा। हम लोग उनको पुरस्कृत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ हम जोरदार आवाज़ उठाएंगे, और हमारा संगठन इस भ्रष्ट व्यक्तियों से समझौता करने का काम नहीं करेगा। ये हमारा दृढ़ संकल्प है विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी बिहार विनिर्दिष्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम
के तहत जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो आज भी जनता का छुपे हो या जिस तरह से भी हो दमन और शोषण करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। उनकी शिकायत हम जिलाधिकारी से निश्चित रूप से करेंगे और FIR उन पर करने में कहीं भी हम कोताही नहीं बरतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मानवाधिकार गांव की ओर भी चलेगा और गांव में भी जो लूट खसोट और बिचौलिया और दलाल जो योजनाओं को योजनाबद्ध होकर के लूटने का काम करता है, उसे रोकने का काम मानवाधिकार के सदस्य निश्चित रूप से करेगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे यहाँ पर कुछ मानवाधिकार के ऑफिस में बैठे हुए जो हमारे भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, वे लोग भी कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये एक परिवार है और इन्होंने मुझे आज आमंत्रण किया है, उसके लिए मैं इनका आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। इस संस्था से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं और भविष्य में इस संस्था के माध्यम से हम काम करने की कोशिश करेंगे। सीतामढ़ी सीता माँ का जन्मभूमि है और हम सब का यही प्रयास है कि जिस तरह अयोध्या का चारों तरफ से उसका विकास हो रहा है, सीतामढ़ी का भी होना चाहिए। ये तो बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, पर अयोध्या से पहले सीतामढ़ी का विकास होना चाहिए था। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेता हो या प्रशासनिक हो, अधिकारी हो, वो इस चीज़ पे ध्यान दिए नहीं है। पर हम इस प्रतिष्ठान के थ्रू, इस संस्था के थ्रू इस पे भी काम करेंगे। प्लस अपराधी लोग जितने भी अपराध हो रहा है सीतामढ़ी में, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। हम प्रशासन से मिलके हम लोग जुड़ के काम करना चाहेंगे और हमारे गार्जियन लोग हैं, इनका मार्गदर्शन लेंगे, जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। आज हम जुड़ रहे हैं तो इन लोग का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। हमारे बद्री मिश्र जी हैं, संगठन सचिव। बद्री मिश्र जी, संगठन सचिव जी, आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे मानवाधिकार के दिवस पर? बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सभी सदस्यगण पदाधिकारियों के साथ बैठ करके विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। आज का विश्व मानवाधिकार दिवस पर मैं यह कहना चाहता हूँ, सीतामढ़ी जिला एवं शिवहर, मैं वैसे पुपरी अनुमंडल क्षेत्र से आता हूँ, संगठन का सचिव हूँ। वर्ष 2009 से मैं हर गांव में जाकर के सदस्य बनाने का काम किया हूँ। अति गरीब, लाचार, पिछड़े और मानवाधिकार से जो पीड़ित लोग हैं, उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो है वह भ्रष्ट पदाधिकारीगण उनकी बातों को सुनते नहीं हैं और उनके सुनते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि उसे प्रताड़ित होता देख करके स्वयं भी प्रताड़ित करते हैं। ये कूट कूट करके यहाँ के स्थानीय प्रशासनों में लगा हुआ है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा भी चरम सीमा पर आ गया है। यहाँ का शिक्षा भी समाप्त होते नजर आ रहा है। दुर्भाग्य है कि 2 वर्षों से लॉकडाउन हो रहा है और सबसे आहत हो रहा है। सभी चीज़ यहाँ प्रारंभ है, परंतु बच्चों का शिक्षा, पठन पाठन, विद्यालय पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है। यह क्या है? बच्चों को पंगु बनाया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्य है। हम आज संकल्प लेते हैं कि इन शिक्षाओं पर में हम मानवाधिकार के सभी सदस्यगण दूर दूर जा कर के सरकार को भी यह संदेश दें कि बच्चों को भविष्य के लिए शिक्षा पर हमेशा ध्यान दें, जोर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मानवाधिकार, जय भाजपा।